हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो कैसे हैं आप लोग? नहीं, आई होप अच्छे होंगे भाई। आपकी तैयारी वगैरह ठीक चल रही होगी। नहीं, और आप जो ये आपके क्या कहते हैं, जैसे आपने देखे होंगे अब तक एंशियंट हिस्ट्री में जैसे आपके गुप्ता एम्पायर वगैरह था, तो उसके आपके क्या कहते हैं चार जो है मैंने प्रैक्टिस सेट आपके डाले थे। ठीक, तो उनमें से आपके जैसे लिच्छवी वाला क्वेश्चन जो है आपके पेपर में भी आ रहा था, आरपीएफ एसआई वगैरह में आपने देखा होगा कई लोगों ने जिन्होंने पेपर दिया होगा। ठीक, तो उसी तरह से कुछ मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले रखे हैं इसमें, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे आने वाले आपके आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी जीडी और आपका जो डीएसएसबी के एग्जाम है फैब में, तो ये आपको काफी मदद करेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें लेते हैं कुछ सेट लेते हैं आपके पीवाई क्यूज का। तो इसमें पीवाई क्यू का पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? जो चीनी यात्री थे, चीनी यात्री, तो चीनी यात्री कौन कौन से थे? एक तो आपका फाइयान, फाइयान फाइयान हो गया आपके, और वेनसांग, वेनसांग। तो जो चाइनीज पिलग्रिम थे आपके फाइयान और वेनसांग, ये भारत को किस नाम से पुकारते थे? क्या क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि व्हाट वाज कॉल्ड इंडिया बाय द व्हाट वाज कॉल्ड इंडिया बाय द एंशिएंट ट्रैवलर्स। जो एंशिएंट ट्रैवलर्स थे, जैसे एक था आपके मैगस्थनीज, मैगस्थनीज। ठीक, मैगस्थनीज। तो ये मैगस्थनीज क्या था? ये सेल्यूकस का राजदूत था। ये सेल्यूकस, सेल्यूकस का राजदूत था, ये एम्बेसडर था। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फॉरेन ट्रैवलर से जो प्राचीन जो यात्री आए थे भारत में, ये भारत को किस नाम से पुकारते थे? ये भारत को किस नाम से जानते थे? तो भारत को किस नाम से पुकारते थे? दे यूज्ड टू कॉल इंडिया सुवर्ण भूमि। किस नाम से जानते थे भारत को? सुवर्णा भूमि। वेरी इंपॉर्टेंट, सुवर्णा भूमि के नाम से भारत को जानते थे। ठीक, जैसे कि आपको पता ही है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि जो फाइयान है वो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आया था। नहीं, फाइयान जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आया था 399 में। इसी तरह आपके क्या कहते हैं, जो वेनसांग है वो हर्षवर्धन के समय में आया था। और जो आपके मेगास्थनीज है, ये किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ये। ठीक, और इसने आपको पता होगा एक बुक भी लिखे थे, उस बुक का नाम था इंडिका। तो कौन सी बुक लिखे थे इसने? इंडिका। तो क्वेश्चन आता है कि ये जो बुक है मेगास्थनीज ने कौन सी भाषा में लिखी थी? मेगास्थनीज ने कौन सी लैंग्वेज में लिखी? तो ये लिखी थी यूनानी, यूनानी या आपके ग्रीक लैंग्वेज में लिखी थी, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई आपका, चैत्य और बिहार कौन से धर्म से संबंधित है? चैत्य एवं बिहार, चैत्य, विहार और आपके क्या कहते हैं स्तूप, तो ये सारे किससे रिलेटेड है? आपके बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से। ये सारे जो है आपके ये किससे हैं? यह है आपके बौद्ध धर्म से। ये बुद्धिज्म से है, चैत्य वगैरह। ठीक, बौद्ध धर्म से या बुद्धिस्ट रिलीजन से। चैत्य आपको बताया था इनका क्या है? पूजा स्थान है, पूजा स्थल है। विहार जो है ये जहां पे बौद्ध भिक्षु वगैरह रहा करते हैं। विहार क्या चीज है? ये बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान है आपके विहार। और जो आपके क्या कहते हैं, क्या कहते हैं स्तूप है,
ये इनकी कब्र हो गई, ठीक, ये इनकी कब्र हो गई, ग्रेव जिसे कहा जाता है। ये सारे किससे संबंधित हैं? ये चैत्य, विहार और स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अभी आएगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका धामेक स्तूप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धामेक स्तूप कहां पर स्थित है? क्वेश्चन क्या आता है, वेर इज धामेक स्तूपा। तो धामेक जो स्तूप है ये आपके कहां पे स्थित है? तो धामेक स्तूप जो है ये आपके डियर पार्क ऋषिपत्तन। तो कहां पे ये आपके डियर पार्क ऋषिपत्तन। तो ऋषिपत्तन जो था किसका पुराना नाम था? ये तो ऋषिपत्तन जो था किसका दूसरा नाम कह सकते हैं हम लोग। तो ऋषिपत्तन था आपके सारनाथ का दूसरा नाम, सारनाथ। तो ये जो आपका धामेक स्तूप है जिसे आपके अशोक ने बनवाया था, ये कहां पर है? सारनाथ। और इसी जगह पे महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया था। ठीक, ये भी क्वेश्चन आता है कि आपके क्या कहते हैं, महात्मा बुद्ध ने पहली बार जो है अपने 5 शिष्यों को जो है वो कहां पे उपदेश दिया? वेयर ही डिड फर्स्टली गिव द sermon or teaching to his 5 disciples, where he did give the आपके क्या कहते हैं teachings और sermons to his 5 disciples। तो इन्होंने जो इनके 5 शिष्य थे इन्हें जो है वो कहां पे उपदेश दिया था आपके? तो ये दिया था आपके सारनाथ में। कहां पे दिया था? ये सारनाथ में दिया था। और महात्मा बुद्ध के उपदेश देने की जो घटना है, क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये भी कई बार एग्जाम में आता है। ठीक, ये भी कई बार एग्जाम में आता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। तो जो महात्मा बुद्ध ने क्या था उपदेश दिया था पहली बार, तो उसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। माने फर्स्ट सरमन गेव बाय महात्मा बुद्धा इस गेव धर्म चक्र परिवर्तन। और ये इन्होंने कौन सी भाषा में दिया था ये उपदेश? पाली। ठीक, तो ये आपके कौन सी भाषा में उपदेश देते थे? पाली भाषा में। तो ये भी आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके विक्रमांक देव चरित पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक या राइटर कौन है? ठीक, तो बहुत बार एग्जाम में आता है। तो यह है आपके विलहण। तो विलहन जो है ये क्या है आपके? विलहन जो है आपके क्या कहते हैं विक्रमांक देव चरित जो पुस्तक है उसके राइटर हैं। और ये जो पुस्तक है किससे रिलेटेड है आपके? यह है चालुक्य शासक विक्रमादित्य 4th से रिलेटेड है बुक। ये भी आपके कई बार एग्जाम में आता है कि विक्रमांक देव चरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है चालुक्य शासक विक्रमादित्य 4th। नेक्स्ट बुक है आपके इंपॉर्टेंट
मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? तो जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो मालविका अग्निमित्रम है, ये किसका आपके क्या कहते हैं नाटक है? यह है कालिदास का, कालिदास का नाटक है ये। किसका ड्रामा है ये? यह है आपके कालिदास का नाटक या ड्रामा है ये। तो इट इज द ड्रामा ऑफ कालिदास, जिसमें जो है कालिदास ने जो है ये शुंग वंश के बारे में, शुंग वंश के बारे में, शुंग वंश के बारे में जानकारी दे रखी है इसमें। तो ये जो मालविका अग्निमित्रम जो बुक है, कौन से डायनेस्टी के बारे में आपके? तो यह है आपके शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश का संस्थापक हमने पढ़ा होगा, इसका संस्थापक था या फाउंडर था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग का बेटा था ये अग्निमित्रम। पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा था ये था आपके अग्निमित्रम। तो उसके बारे में कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम पुस्तक में लिखा हुआ है। किसके बारे में? मालविका अग्निमित्रम जो है, ये मालविका अग्निमित्र जो था किसका बेटा था? ये पुष्यमित्र शुंग का। नेक्स्ट हम लोग बुक लेंगे महाभाष्य। महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? महाभाष्य, ठीक। तो महाभाष्य जो पुस्तक है ये आपके पतंजलि के द्वारा लिखी गई है, पतंजलि। और पतंजलि कौन था? ये पुष्यमित्र शुंग का, पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था ये। पुरोहित माने पंडित था ये, ठीक। तो महाभाष्य जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपके क्या कहते हैं पुष्यमित्र शुंग के, पतंजलि के द्वारा लिखे, जो कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट है भी। यह है विल्सड, विल्सड अभिलेख। विल्सड, विल्सड आपके क्या कहते हैं विल्सड स्तंभ लेख, स्तंभ लेख है भाई ये। विल्सड स्तंभ लेख माने जिनको कहा जाता है आपके पिलर एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स। ये किसके बारे में है? तो ये किसके बारे में है आपके? कुमार गुप्त के बारे में, कुमार गुप्त फर्स्ट, कुमार गुप्त फर्स्ट के बारे में, ठीक। जिसने कि आपके क्या कहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। तो कौन था ये कुमार गुप्त, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी? और ये मैंने बताया होगा कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो आपके क्या कहते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ महायान। तो ये कहा जाता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ महायाना के नाम से जो है ये आपके क्या कहते हैं इसको जाना जाता है, ठीक। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका बुक लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के रूप में। यह है आपके नीति सार। नीति सार पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है आपके कामंदक, कामंदक। नीति सार जो पुस्तक के लेखक हैं कामंदक है। और ये जो है आपके कामंदक ने किसके बारे में लिखी है? गुप्तकालीन राजतंत्र के बारे में, गुप्तकालीन राजतंत्र के बारे में। माने जो गुप्ता जो आपके क्या कहते हैं जो मोनार्की थी, मोनार्की सिस्टम। तो गुप्ताज का जो मोनार्की सिस्टम था, राजतंत्र,
उसके बारे में जो है नीतिशार पुस्तक लिखी गई है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट है भी। किस सातवाहन शासक ने शासक के सातवाहन शासक के सिक्कों पर जलियान का चित्र होता था। जलियान माने शिप का क्या होता था, चित्र या फिगर बना रहता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिगर होता था। ठीक, तो कौन सा शासक था, ये बड़ा अच्छा सवाल है, रेयर क्वेश्चन मैं बोलूंगा इससे। तो ये था आपके यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक, तो क्या नाम था इस शासक का, यज्ञश्री सातकर्णी। तो कई बार आपके एसएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन से सातवाहन शासक के सिक्कों पे जो है जलयान या शिप, पानी के जहाज का चित्र होता था। तो ये था आपके यज्ञश्री सातकर्णी। और जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो सातवाहन शासक थे, ये क्या करते थे, अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे। अपने नाम के आगे क्या करते थे, अपनी माता का नाम लगाते थे। ठीक, और आपको पता होगा कि सबसे पहले इन्होंने शीशे के सिक्के, लेड कॉइन्स भी जारी किए थे। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि भारत में सबसे पहले शीशे के सिक्के जो है वो किसने जारी किए थे। तो सबसे पहले जो शीशे के सिक्के जारी किए थे, ये किए थे सातवाहन शासकों ने। ठीक, एक मिनट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है भाई। विदिशा या वेशनगर अभिलेखों का संबंध या इंस्क्रिप्शन जिन्हें कहा जाता है। विदिशा या वेशनगर जो अभिलेख हैं, इनकी स्थापना किसने की थी, माने किसने इनको लिखा था। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विदिशा का पुराना नाम क्या था आपके, वेशनगर भी था। तो क्वेश्चन आता है कि इन अभिलेखों की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई। तो इनकी जो रचना है, इनको जो लिखा गया था सुंग वंश के शासक भागभद्र के द्वारा लिखा गया था। भागभद्र द्वारा लिखा गया। ठीक, ये ध्यान रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे कि आपको पता था, ये जो विदिशा थी, ये सुंग वंश के राजाओं की कैपिटल थी, जो कि आजकल कहां पर है, यह है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक, तो ये थे भाई आपके क्वेश्चन। ठीक, आई होप आप इन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रख लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।